हाय फ्रेंड्स, पढ़ते जाओ में आपका स्वागत है। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। ठीक, ग्रेविटेशन होता क्या है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम क्या है, ये सब बताने वाला हूँ आज मैं। तो देखिए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम देखिए का बता रहे कि ब्रह्मांड में कोई भी जो पिंड होता है, न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में जो कोई भी पिंड होता है वो दोनों पिंड अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कोई भी दो पिंड हो वो पिंड अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक, इनका न्यूटन का पूरा नाम था आइजैक न्यूटन। न्यूटन का पूरा नाम था आइजैक न्यूटन। ठीक, तो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल, पहले देखिए कहते किसे हैं कि दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यहाँ से यहाँ पे पहले लिख दीजिए, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब देखिए न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। देखिए न्यूटन ने बताया था कि कोई दो पिंड है, यदि कोई दो पिंड है तो वो जो दोनों पिंड का द्रव्यमान होगा, दोनों पिंड पे लगने वाला जो बल होगा उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल टू होगा। यानी कि न्यूटन ने बताया था कि माना दो पिंड m1 व m2 है। ठीक, तो न्यूटन ने क्या बताया था कि किसी दो पिंड के बीच लगने वाला बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, प्रोपोर्शनल होता है, बराबर नहीं होता है। तो देखिए ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू m1 m2। न्यूटन ने बताया था कि नहीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उस पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानी मतलब होता है कि अगर द्रव्यमान दोनों का गुणनफल ज़्यादा रहेगा तो बल ज़्यादा लगेगा। ठीक, दोनों का गुणनफल ज़्यादा रहेगा तो बल ज़्यादा लगेगा। अब देखिए और बताया था कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ से मान लेंगे कोई पिंड m1 है और यहाँ कोई पिंड m2 है। ठीक, और इसके बीच की दूरी जो है, इसके बीच की दूरी r है। ठीक, इसके बीच की दूरी r है, तो ये m1 है और ये m2 है। और जो न्यूटन थे इन्होंने यह भी बताया था कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या, उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक, समीकरण 1 व समीकरण 2। अनुक्रमानुपाती का मतलब समझ रहे हैं। अनुक्रमानुपाती मतलब अगर पिंडों का गुणनफल अधिक होगा तो दोनों पर बल अधिक लगेगा, और व्युत्क्रमानुपाती में दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन ने बताया था कि दो पिंडों के बीच लगने वाले बल उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना अगर उसकी दूरी r मान ले रहे हैं तो हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है 1/r² का मतलब होता है कि इसका मान यदि बढ़ेगा, अगर दूरी बढ़ेगी तो बल कम लगेगा। ठीक, दूरी बढ़ेगी तो बल कम लगेगा, और यदि बल ज़्यादा लग रहा है कि दूरी कम होगी तो बल ज़्यादा लगेगा। अब देखिए इसको दोनों को जोड़िए तो हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए जब हटेगा, जब कोई प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। तो ये हो जाएगा F बराबर हो जाएगा G m1 m2/r²। देखिए इस G का मान होता है 6.6
7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब देखिए जी क्या है, जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक, नियतांक है सार्वत्रिक, मतलब इस जी का मान सभी ग्रहों पे समान रहेगा। ठीक, इस जी का मान सभी ग्रहों पे समान रहेगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इसका मान होता है जी बराबर होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ठीक, यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा, जी का मान इतना होता है। और ये सार्वत्रिक, ये जी सार्वत्रिक है, मतलब इसका मान सभी जगहों पे ही यही होता है। सभी जगहों पे मतलब सभी कोई भी ग्रह पे चले जाएं तो इसका मान यही होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक,